नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। इम पावर इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे इम पावर इंडिया लिमिटेड में कभी तो तेजी का माहौल है, कभी गिरावट का माहौल है। ये स्थिति यहाँ पे काफी दिन से दिन पे दिन रिपीट हो रही है। लेकिन आपको पता होगा, कभी ऐसी स्थिति भी बनी थी यहाँ पे कि एक टाइम पे इम पावर इंडिया लिमिटेड, आपको शायद पता होगा, 2.5-3 रुपए के आसपास जाके आ गई थी यहाँ पे। आज फिर से वो हिस्ट्री कंपनी रिपीट किए, जो एक टाइम पे जाके आई थी, उसके बाद आज फिर कंपनी उसी प्राइस के आसपास लौट रही है। मैंने आपको इम पावर इंडिया लिमिटेड के ऊपर शायद 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था। उसमें कहा था कि ये कंपनी वाकई में कुछ बड़ा करेगी, लेकिन अभी वाकई में कंपनी की धीरे धीरे स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन 1 रुपए 6 पैसे का कंपनी का लो था, जबकि यही लो के अपोजिट में अगर हाई देखो ना, तो 2 रुपए 75 पैसे के आसपास का हाई था। इसी टाइम फ्रेम में कंपनी ट्रेड कर रही है मार्केट में। लेकिन दोस्तों, आपने शायद पिछले वीडियो में बात नोटिस की होगी, ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, अगर मैं उसको देखूंगा ना तो ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टॉक की प्राइस देखूंगा ना तो प्राइस काफी डाउन है यहाँ पे। अब सवाल यही आ रहा है कि कब तक ये यूटर्न लेगी यहाँ से, क्योंकि आप पहले 5 डे का देखो प्लान। यहाँ पे क्या है, 5 डे में देख लो 4.5% गिरावट हो चुकी है। एक मंथ का देख लो आप, यहाँ पे लोअर लो, लोअर डाउन, लोअर हाई, लोअर हाई, ऐसे कंपनी बिजनेस कर रही है। आप देख लो, 1.85 का लो था 6 नवंबर को, और 7 को 3.5% का अपर सर्किट में एंटर होकर कंपनी ने 0.07 का अपर सर्किट दिया है, और 1.91 का क्लोजिंग था। यहाँ पे एक मंथ में 10% गिरावट हो चुकी है। वहीं अगर मैं 6 मंथ का दिखाऊं आपको, तो आपकी आंखें एक बार के लिए खुल जाएगी, क्योंकि ये कंपनी 3 रुपए के नियर में जाके आ गई है। तो अब तो सवाल यही आ रहा है कि यार, जब कंपनी 3 रुपए के नियर में जाके आ गई है और आज कंपनी मार्केट में 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? देखो, गिरावट का मेन रीजन ये है, कंपनी का फंडामेंटल। तो अभी सीजन चल रहा है रिजल्ट का, ये बात भी आपको जहां तक मेरे को लग रहा है पता होगा। अभी Q2 के ऊपर कंपनी का क्या अपडेट है उसको भी देखेंगे। कंपनी कब तक अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी Q2 का, उसको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब भी साथ में आप कर देना। सबसे बड़ा एक सवाल आपका यहाँ पे ये आ रहा है बार बार इन्वेस्टर का, कि क्या ये इम पावर इंडिया लिमिटेड कुछ कॉर्पोरेट एक्शन दे सकती है हमको, लाइक स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस? इसके ऊपर क्या अपडेट है? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं यहाँ पे, कि अगर आप इम पावर इंडिया लिमिटेड को फ्यूचर के लिए टाइम दे रहे हो उस कंपनी को, तो एक बात सोच लो आप यहाँ पे, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि इम पावर इंडिया लिमिटेड का बीता रिकॉर्ड काफी मस्त रहा है। आप देख लो, 6 मंथ का टाइम फ्रेम देख लो। यहाँ पे जाऊंगा मैं बॉटम से टॉप की तरफ, तो ऑल ओवर कंपनी ने 100% के आसपास का रिकवर करवा दिया है, यानी कि 100% का जंप दे दिया है। तो 100% का जंप तो ठीक ठाक ही है। अब मैं आपके सामने 1 साल का चार्ट दिखाऊंगा, देख लो। 1 साल के चार्ट को देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे, कि 15% गिरावट हो चुकी है। जबकि 15% गिरावट में यही सवाल आएगा बार बार कि आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या करेगी। तो देखो देखो, 4 रुपए के नियर में जाके ये कंपनी आ गई है। तो आप एक बार के लिए खुद विचार कर लो कि यार, गजब का रिकवरी प्लान कंपनी ने करवाया है। और आज रिकवरी करवा के कंपनी मार्केट में आज 3 रुपए से गिरावट में आके कंपनी आज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक लाइफ टाइम का चार्ट दिखाऊंगा मैं, तो ये कंपनी मार्केट में 10 से 11 रुपए के आसपास का हाई था इसका, लेकिन वहां से गिरावट में होके कंपनी आज 11 रुपए का हाई था। विचार करो, 11 में, लेकिन टाइम भी लिया यार, ये बात तो मानना पड़ेगा, टाइम भी दिया कंपनी को।
टाइम लिया कंपनी ने, लेकिन कुछ टाइम से कंपनी 2-3 साल से कंपनी मार्केट में 19 में टाइम निकाला है। समझ गए आप यहाँ पे। अब मेरे पास इसको लेके कुछ अपडेट भी है, उसको देखेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, ईम पावर इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप 220 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक है। डिविडेंड तो 0 है, जबकि फेस वैल्यू 1 रुपये से। यही होता है अक्सर कि जो भी कंपनियां मार्केट में लाइक अगर पेनी स्टॉक है 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के अंडर में चल रही है, तो उसका मार्केट कैप फेस वैल्यू 1 रुपये से होता है, क्योंकि वो स्प्लिट डिविडेंड स्प्लिट बोनस कर करके वो काफी डाउन आ जाती है। लेकिन जिन जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अभी रिसेंटली ईम पावर इंडिया लिमिटेड का स्टॉक ऐड हुआ है, तो जहां तक लग रहा है मेरे को, तो उनको पता होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है। अब पहले आप बीते कल का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में तेजी गिरावट सा सिलसिला चल रहा है। क्या कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया? तो हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपना Q2 का डेट अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके लिए कंपनी ने मीटिंग शेड्यूल की है 12 नवंबर 2025 को। कब अनाउंसमेंट किया था उसको भी देखेंगे, लेकिन रिजल्ट में कहीं ना कहीं एक बार 3-3.5 करोड़ के आसपास का रिजल्ट आया था, जबकि 3.5 करोड़ के बाद कंपनी अभी तक उस प्राइस पे 3 पे भी नहीं गई। यहाँ पे खिंच मार के 2.5 पे गई थी, 2 पे 1 और लॉस 0.17 का प्रॉफिट था बीते Q1 में। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख लो, यहाँ पे देख लो, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कंपनी ने अपनी मीटिंग का डेट अनाउंसमेंट किया है, जो कि 12 नवंबर का रखा है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, 12 नवंबर की डेट याद रखना है, क्योंकि इस दिन कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी और रिजल्ट सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो, वेडनेसडे 12 नवंबर 2025 की डेट याद रखना आप यहाँ पे। ये डेट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर Q2 में प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी तो अगला प्लान सही रहेगा, अदरवाइज फिर तो यहाँ पे जो अभी बाइंग चल रही है ना, यहाँ पे डेटा बाइंग का मिल रहा है ना हमको, यहाँ पे ये अचानक से सेलिंग में बदल सकता है। अभी यहाँ पे 100% बायर बैठे हैं, जबकि Q2 के रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है जहां तक कि सेलर एक्टिव हो सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। देख लो देख लो देख लो, अभी वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हो रहा है 12 लाख का, 12 लाख का एवरेज, एक वीक का 15-16 लाख का, एक मंथ एवरेज 48 लाख का। यानी कि वॉल्यूम भी अप डाउन कर रहा है। तो कोई इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो वॉल्यूम चलता रहता है यहाँ पे, ये बात आपको पता है। मेरे पास कोई डेटा भी है कंपनी का कि यार कंपनी आने वाले टाइम में क्या कर सकती है। देखो इसको देख लो आप यहाँ पे, ये डेटा मेरे पास 2010 का है, 9 से है। तो 9 में अगर कंपनी का मैं नवंबर का देखूंगा ना, तो अभी रिसेंटली 25 में 2.5% माइनस था, नेगेटिव 4% नेगेटिव, 13% पॉजिटिव, फिर 8% नेगेटिव, 25% पॉजिटिव, 200% पॉजिटिव, 3% नेगेटिव, 57% नेगेटिव। ऐसा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है हमको। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप कंपनी को दे सकते हो, लेकिन सोच समझ के टाइम देना, क्योंकि कंपनी अप डाउन दोनों कर रही है। यहाँ पे कभी तेजी दिखा रही है तो कभी गिरावट दिखा रही है। ये कंपनी बिजनेस कर रही है यहाँ पे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।